हरिद्वार से अब खबर। कांग्रेस ने शुरू की केदारनाथ तक पद यात्रा। जहां हर की पैड़ी से केदारनाथ तक पद यात्रा शुरू की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें हरिद्वार से, जहां दिल्ली के केदारनाथ मंदिर को लेकर ये यात्रा। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता इस पद यात्रा में शामिल हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता शामिल हुए हैं। कांग्रेस ने शुरू की है केदारनाथ तक पद यात्रा। हर की पैड़ी से केदारनाथ तक पद यात्रा की जा रही है। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर को लेकर ये यात्रा सामने आई है, जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता इसमें शामिल हैं। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता दें, हर की पैड़ी से केदारनाथ तक के लिए पद यात्रा। दिल्ली के केदारनाथ मंदिर को लेकर ये यात्रा सामने आई है। देखिए हरिद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर की पैड़ी से केदारनाथ तक पद यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर पहले भी हंगामा सामने आया है और इसके बाद अब कांग्रेस का ये बड़ा निर्णय, जहां हर की पैड़ी से लेकर केदारनाथ तक पद यात्रा निकाली जा रही है। और इसमें प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के करण माहरा के साथ कई नेता शामिल हैं। करण माहरा इसका नेतृत्व कर रहे हैं पद यात्रा का। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पद यात्रा निकाल रही है। देहरादून से अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। जनता से सावधानी बरतने की अपील की है। बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर न जाने की सलाह दी जा रही है। तो नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है, तो जनता से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। तो बारिश के दौरान पहाड़ी रास्तों पर न जाने की सलाह दी जा रही है। उत्तराखंड में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को केदारनाथ धाम का दौरा किया है और जलाभिषेक किया है। मंदिर में दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं और धाम में चल रहे कामों का निरीक्षण किया। इस मौके पर बीकेटीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेंद्र सिंह भी मौजूद नजर आए हैं। केंद्रीय बजट की उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जमकर प्रशंसा की है। महेंद्र भट्ट ने बजट को समाज के हर वर्ग को ताकत देने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण के माध्यम से उनकी भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। मैं कहूंगा तो जो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र है, देखिए आज का जो केंद्रीय बजट, मैं कह सकता हूँ ये बजट समाज के हर वर्ग के उत्थान का बजट है, कल्याण का बजट है, जिसमें युवा कल्याण से जुड़ी हुई बातें हैं, महिला कल्याण से के लिए बजट प्रावधान है। और खास तौर पर मैं कहूँगा तो जो दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए बजट में बहुत कुछ है। इसके साथ साथ नई टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दी गई है वो 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी है। इसके साथ साथ मुद्रा ऋण जो पहले 10 लाख था उसको 20 लाख कर दिया है। और 30 लाख युवाओं को कौशल विकास से स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जो युवा रोजगार कर रहे हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था इसी के अंतर्गत की गई है। और देवभूमि उत्तराखंड दृष्टि में अगर कहूँ तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उत्तराखंड देवी आपदा क्षेत्र है और आपदा क्षेत्र में जहां इस प्रकार के विषय निर्माण होंगे, आपदा क्षेत्र होगा के क्षेत्र में सरकार द्वारा विशेष आर्थिक सहायता का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ये उत्तराखंड के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाली है। हम लोग धार्मिक पर्यटन की दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो देश के अंदर सभी धार्मिक पर्यटन के उत्थान के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। हमारी मानसखंड जो क्षेत्र है उसके अनेकों धार्मिक स्थलों को पर्यटन के दृष्टिकोण से मैं कहूँ और गंगोत्री यमुनोत्री की दृष्टि में कह सकता हूँ भविष्य के अंदर इसमें बहुत गुना तो सुधार होगा। मैं अपने संपूर्ण उत्तराखंड की जनता को आज के सफलतम और उत्तराखंड हित के बजट के लिए बधाई देता हूं, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं।
इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार ने हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की है। बजट में सरकार ने महिला सशक्तिकरण, किसान, गरीब और युवाओं का ध्यान रखा है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को 500 से अधिक कंपनियों में इंटर्नशिप कराना सरकार का ऐतिहासिक कदम है। एक अच्छा बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है, जिसमें मेरे को लगता है कि उन्होंने कुछ नई बातें करी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को पुश करने की बात करी है, फिर वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात करी है, गरीब जो हमारा गरीब तबका है उसको कुछ ना कुछ देने की बात करी है, और यूथ को सब देने की बात करी है, जिसके माध्यम से जैसे कि उन्होंने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और किस तरीके से हम लोगों को स्किल कर सकते हैं। जो जो मेगा प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है, 1 करोड़ आदमियों को इंटर्नशिप देना 500 कंपनीज में, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो वो एक रेवोल्यूशन इस देश के अंदर लेके आएगा। उत्तराखंड को भी उससे लाभ मिलेगा। फिर टूरिज्म की उन्होंने बात करी है, टूरिज्म को पुश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ रुपए की जो उन्होंने कहा है कि कैपेक्स जो है की जो बात करी है, तो अगर वो संभव होता है तो हर तरीके से जो कनेक्टिविटी की जो दिक्कतें आती हैं, लॉजिस्टिक्स की हमको दिक्कत आती है, उन सब में जो है एक अच्छा पुश जो है मिल पाएगा। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बजट उन्होंने प्रेजेंट किया। उत्तराखंड के जोशीमठ में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पाताल गंगा में एक बार फिर से लैंडस्लाइड जोन बन गया है। दरअसल यहां साल 2019 में टनल बनाई गई थी, जिसके बाद कुछ सालों तक भूस्खलन से राहत मिली है, लेकिन इस बार लगातार हो रहे भूस्खलन चलते सुरंग के मुहाने के ऊपर से ये चट्टान टूटने से सुरंग का मुहाना तो क्षतिग्रस्त हुआ ही है, साथ ही बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है। इन दिनों बारिश के कारण मार्ग पर रोजाना मलबा आ रहा है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। उत्तरकाशी में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर, नेताला और सेंज में बंद हो गया है। हाईवे को खोलने का काम किया जा रहा है। रास्ते में फंसे कांवड़ियों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल दिया है। मौके पर आपदा प्रबंधन की क्यूआरटी टीम, राजस्व टीम, पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौजूद है। देहरादून के सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाई लिखने वालों डॉक्टरों पर कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो मरीजों के लिए, तो जन औषधि केंद्रों से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई डॉक्टर बाहर की कोई दवाई लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उसके लिए भी संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है, यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 80,000 के पार पहुंच गया है। 20 जून के बाद तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन सावन माह शुरू होते ही तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। बद्री केदार मंदिर समिति के मुताबिक तुंगनाथ धाम ने अभी तक 45,668 पुरुष, 26,383 महिलाएं, 8,323 नौनिहाल, 569 साधु सन्यासी और 36 विदेशी सैलानी सहित 80,979 तीर्थयात्री तुंगनाथ धाम पहुंचकर जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर चुके हैं। तुंगनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि होने से तुंगनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों पर रौनक लौटने लगी है। अल्मोड़ा में पुलिस ने धोखाधड़ी का खुलासा किया है। पुलिस ने विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अल्मोड़ा के धौलछीना के नौगांव निवासी संतोष कुमार को 11 लाख रुपए का चूना लगाया था। पुलिस ने आरोपी को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम में 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी
जो अभी काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आज हमारे जो थाने की टीम है उसने चंडीगढ़ से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ साथ में उसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया तो उसका हरियाणा में 4 अलग अलग FIR भी है, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया। मेरे द्वारा उसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम में 11 लाख रुपए की ठगी कर ली थी। जो अभियुक्त काफी समय से वांछित चल रहा था, जिसके ऊपर 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। आज हमारे जो थाने की टीम है उसने चंडीगढ़ से उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और साथ साथ में उसका जब क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया गया तो उसका हरियाणा में 4 अलग अलग FIR भी है, क्योंकि टीम ने अच्छा काम किया। मेरे द्वारा उसमें कैश रिवार्ड की भी घोषणा की। कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। रूट प्लान के हिसाब से कांवड़ियों के वाहनों को नगला इमरती से लंडौर होते हुए हरिद्वार भेजा जा रहा है ताकि जाम की स्थिति न बन पाए। दरअसल कांवड़ियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हरिद्वार महोदय के आदेश पर नगला इमरती से जो भारी वाहन हैं, जिन पे डीजे हैं, ट्रॉले हैं, ऐसे वाहनों का डाइवर्जन वाया लंढौरा, लक्सर, पथरी होते हुए बैरागी कैंप के लिए किया जा रहा है और इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लोगों से भी अपेक्षा और अपील की जा रही है कि वे जो भी यातायात संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें और सफल, सुरक्षित एवं सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न कराने में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को अपना सहयोग प्रदान करें।